नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं वंदना भोजक चैनल से आप लोगों का एक बार पुण्य हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब हम भूमि पूजन के लिए या मकान बनाने के लिए या गृह निर्माण के लिए जब नींव का खनन करते हैं, जब नींव हम खोदते हैं, भूमि को खोदते हैं, तो दोस्तों हमें कुछ सावधानियां रखनी बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि दोस्तों, हम यदि उन सावधानियों को नहीं रखेंगे तो हमारे घर की जो नींव है वो परिपूर्ण वास्तु अनुसार नहीं लगेगी, और वास्तु अनुसार नहीं लगने से उस घर के अंदर दोस्तों जीवन भर विपदाएं आती रहती हैं। तो इसलिए हम जब नींव का शुभ मुहूर्त करते हैं तो हमें कुछ सावधानियां यहाँ रखनी अति आवश्यक होती है। दोस्तों, हम भूमि खरीदते हैं, भूमि का निरीक्षण करके ही हमें खरीदनी चाहिए, और जब हमारी भूमि का निरीक्षण हो जाता है तब हम नींव पूजन वहाँ करते हैं। तो नींव पूजन के लिए गड्ढे को किस प्रकार से खोदना चाहिए, कैसे सावधानियां रखनी चाहिए। दोस्तों, सूर्य संक्रांति यानी सूर्य जिस राशि में हो, सूर्य संक्रांति का हमें विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, जब सूर्य कन्या राशि में हो या सिंह राशि में हो या तुला राशि में हो, अर्थात कहने का मतलब मेरा यह है कि कन्या, सिंह, तुला संक्रांति में जो शेषनाग होता है, जो शेषनाग हैं, शेषनाग का मुख ईशान कोण में होता है। इसलिए आग्नेय कोण यानी पूरब दक्षिण के मध्य हमें गड्ढे का शिलान्यास करना चाहिए। पूरब दक्षिण के मध्य यानी आग्नेय कोण में शिलान्यास किस समय करना चाहिए? जब सूर्य संक्रांति कन्या या सिंह या तुला राशि में हो। कहने का अर्थात जब सूर्य कन्या, सिंह और तुला राशि के अंदर हो तो हम जब भूमि का खनन करते हैं तो वो हमें आग्नेय कोण में करना चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों, सूर्य संक्रांति यदि वृश्चिक, धनु या मकर राशि में है तो उस समय क्या होता है? उस समय शेषनाग का मुख है वो वायव्य कोण में होता है, और जब शेषनाग का मुख वायव्य कोण में होता है तो हमें भूमि या नींव का जो हम खनन करते हैं, जो नींव हम खोदते हैं, जो गड्ढा हम करते हैं, वो हमें उत्तर पूर्व के मध्य में करना चाहिए। यानी उत्तर और पूर्व के मध्य में हमें वहाँ पर ईशान कोण के अंदर गड्ढा सबसे पहले नींव हमें खुदाई करनी चाहिए। दोस्तों, इसी तरह जब सूर्य संक्रांति कुंभ, मीन या मेष राशि में होता है तो उस समय हमारे जो शेषनाग हैं, शेषनाग का मुख है वो नेतृत्व कोण में रहता है। अर्थात दोस्तों, पश्चिम उत्तर के मध्य में शेषनाग का मुख रहता है, नेतृत्व कोण में शेषनाग का मुख रहता है। इसलिए हमें पश्चिम उत्तर में गड्ढा करना चाहिए, पश्चिम उत्तर के अंदर नींव का खनन हमें करना चाहिए, वहाँ पर हमें नींव लगानी चाहिए। इसी तरह दोस्तों, यदि सूर्य संक्रांति वृक्ष, मिथुन या कर्क राशि में स्थित हैं तो इस समय क्या होता है? इस समय जो शेषनाग होता है उसका मुख आग्नेय कोण में होता है, और जब शेषनाग का मुख आग्नेय कोण में होता है तो उस समय यदि हम नींव पूजन करते हैं या नींव का खनन करते हैं तो दोस्तों हमें नेतृत्व कोण में करना चाहिए, यानी दक्षिण पश्चिम के मध्य में हमें खुदाई का कार्य प्रारंभ करना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह से वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी लेनी होती है। अब मैं आपको बता दूं सूर्य संक्रांति क्या है। सूर्य जिस राशि में होता है वो ही सूर्य संक्रांति होती है। जैसे मान लीजिए कि मैं उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ कि अभी सूर्य है वो मिथुन राशि के अंदर है तो ये मिथुन संक्रांति हो गई। तो इस तरह से हमें जानना चाहिए। दोस्तों, इससे हम ये देखते हैं कि शेषनाग का मुख जिस दिशा में होता है उसके विपरीत दिशा में हमें नींव की खुदाई करना वास्तु अनुसार अच्छा होता है, वास्तु अनुसार शुभ होता है। जिस दिशा में शेषनाग का मुख हो उस दिशा में नींव की खुदाई नहीं करनी चाहिए। शेषनाग के मुख के पीछे का जो डायरेक्शन है उसके अंदर हम अपनी नवनिर्मित मकान के लिए शिलान्यास के लिए हम
वहाँ गड्ढा इत्यादि कर सकते हैं, वहाँ नींव इत्यादि हम खोदते हैं तो ये अच्छा है, क्योंकि इससे शेषनाग आहत नहीं होते हैं और हमारा कार्य में भी किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आता है, हमारे कार्य में भी किसी प्रकार की बाधाएं नहीं आती हैं। तो दोस्तों, आप भी अपने घर का जब नींव खनन करते हो, जब आप भूमि पूजन करते हो, तो आपको इन चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। साथ ही सप्तम भूमि का विचार भी करना चाहिए कि भूमि कहीं सोई हुई तो नहीं है, इत्यादि जो हम अनेक प्रकार से हमें विचार करके फिर हमारे नवनिर्मित मकान के लिए हमें नींव खनन करना चाहिए। दोस्तों, ऐसी और आगे बहुत वास्तु की महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए कृपया इस वंदना भोजक चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक कीजिए। यदि आपको ज़्यादा ही आप अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवाना चाहते हो या ऑन द स्पॉट विजिट करवाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ 7901718402। इन नंबरों आप संपर्क करके वास्तु और ज्योतिष की जानकारियाँ ले सकते हो, अन्य जानकारियाँ भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। तो राधे राधे। एक बार आपसे पुण्य निवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वास्तु और ज्योतिष के वीडियो कमल किशोर भोजक चैनल और वंदना भोजक चैनल पर दिए हैं। आगे भी मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों तक बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ वास्तु की आप तक पहुँचाता रहूँ। तो राधे राधे। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, इससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और आपको ऐसी जानकारियाँ प्राप्त होगी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए अच्छा चाहता हूँ।